जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं जो ये सोचती हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे पालना है, झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, घर को चमका के रखना है, जो आजकल खैर मेड कर जाती हैं, बट वही उनकी ड्यूटी है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत सोच है। और फिर जब वो सोचती हैं कि मुझे इस काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, आप मुझे ये बताओ, जिस काम की कोई वैल्यू नहीं है, जिस काम मंडेन काम है जो, उसका कोई आपको क्रेडिट देगा? जो बाहर जा रहा है, पैसे कमा रहा है, दिन रात 9 से 5 जॉब कर रहा है, बस में लटक रहा है, ट्रेन में लटक रहा है, वो घर पे आएगा, उसकी ज्यादा वो इज्जत की जाएगी या कीमत होगी, या कह लो कि वैल्यू होगी, कि आपकी जो आप घर में ही बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही हैं, खाना बना लिया तो बना लिया, वरना वो मेड बना के जा रही है और दिन भर जो है आप फोन पे लगी हैं या कुछ कुछ अपना टाइम पास कर रही हैं, आपकी ज्यादा वैल्यू होगी या उसकी ज्यादा वैल्यू होगी? तो आपको ये समझना है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी, स्किल्स पैदा करनी है जिससे आप पैसा कमाना सीख जाएं। आप पार्लर खोल सकती हैं, आप ट्यूशंस पढ़ा सकती हैं, आप एक टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकती हैं बैचलर्स के लिए। बहुत से आइडियाज हैं जिससे आप पैसे कमा सकती हो। आप सिर्फ बस में लटक के ऑफिस जाके पैसा कमाने को ही नौकरी समझती हैं कि इससे ही मेरी वैल्यू बनेगी, इससे ही मैं जो है आदमियों के बराबर आ पाऊंगी। आप और भी तरीकों से पैसे कमा सकते हैं घर पे बैठे बैठे। और जब आप ऐसे काम करेंगी, मैं समझता हूं, आप ये मत बोलना कि औरतें बिल्कुल कुछ नहीं काम करती हैं, औरतें बिल्कुल ऐसा वैसा। औरतों की बहुत इज्जत है। औरतें ही हम जैसे जीवन को जो है इस दुनिया में लाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, दर्द सहती हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जब बच्चा 3-4 साल का कॉलेज स्कूल जाने लायक हो जाता है, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब आपके पास पूरा दिन है कुछ ना कुछ अलग करने के लिए। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं बोल रहा। जब बच्चा 3 साल तक जब तक ना हो जाए, उसको माँ की बहुत जरूरत होती है, टेक केयर की जरूरत होती है। तब तक मैं नहीं बोल रहा कि आप भाग दौड़ करें, कुछ करें। 3-4 साल बाद जब बच्चे खुद स्कूल जाने लग जाते हैं, आप ड्रॉप करके आ जाती हैं, उसके बाद का टाइम बता रहा हूं मैं। उसके बाद का टाइम आपको यूटिलाइज करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जितने भी मंडेन काम हैं, जितने भी ऐसे काम हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ औरतें ही कर रही हैं। आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप मुझे बताइए, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली पढ़ाना नहीं होता, उनके एक्चुअली डायपर ही चेंज करने होते हैं, या उनको यही देखना होता है कि खाना खाया कि नहीं खाया। वो नाम के नर्सरी हैं। वहां पर सबसे ज्यादा टीचर आप बताइए, कोई जेंट्स हो वहां पर, सिर्फ लेडीज ही रहती हैं वहां पर। ऐसे ही जितने भी काम देख लो, घर में पोंछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले, जिनकी किसी को वैल्यू नहीं है, वो आते हैं, कोई बाहर से हस्बैंड आया या सास ससुर आए, होगा ही साफ, होना ही चाहिए साफ, बर्तन धुले ही होंगे, खाना बना ही होगा। ये कोई सोचना नहीं पड़ता कि खाना कैसे बना, झाड़ू कैसे लगा, घर साफ कैसे हुआ। और यही चीज बहुत सी औरतों को खटकती है, बहुत खटकती है एक टाइम पे आकर। जब वो एक एज में आ जाती हैं, जब बच्चे भी अब अपनी करने लगे हैं, सुनने कम शुरू कर देते हैं, डिपेंडेंसी कम हो जाती है, तब एक टाइम पे औरतों को ऐसा लगता है कि हमने बहुत काम किया, बहुत कुछ करा, जो यही काम है, मंडेन काम है सारे, लेकिन हमारी इज्जत नहीं हुई, क्योंकि आपने वो वैल्यूबल काम नहीं किए जो इम्पैक्ट डाल पाए, जो पैसा कमा पाए। आपने ऐसी स्किल्स, ऐसे काम नहीं किए जो जिससे आपको मोनेटाइजेशन हो पाए, जिससे आपकी वैल्यू बन पाए, पैसा कमा पाए। क्योंकि द मोमेंट आप एक ऐसा काम करती हो जिसको आपके पैसे मिलते हैं, आप मुंह खोलती हो, बात करती हो, किसी को समझाती हो, तो आपको लोग पैसे देके जाते हैं। ऐसे काम जब आप करने लग जाओगी, तब आपकी एक्चुअल में घर में इज्जत होगी, बच्चे भी इज्जत करेंगे, पति भी इज्जत करेगा, सास ससुर भी इज्जत करेंगे। और इज्जत ना भी करें, आपको मुंह पे ना भी बोलें, लेकिन उनके मन में, दिल में हमेशा रहेगा कि ये खुद भी कमा सकती है, इसके अंदर कुछ बात है कि लोग इसके पास आते हैं, या ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, ऐसे काम कर सकती है कि उससे पैसा घर खर्च चल सकता है। और आपको भी एक सेल्फ प्राउड आएगा कि आपकी भी एक वर्थ है, आपको भी एक, वो बोलते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाएगा। आपका पर्पस ऑफ लाइफ बच्चे पालना, उनको बड़ा करना, उनको टाइम पे खाना खिलाना, उनको बोलना, उनको चलना। इसके बाद क्या? इसके बाद वो पर्पस ऑफ लाइफ आपका ढूंढना पड़ता है आपको, वो खत्म हो जाता है। और ऐसा कोई नहीं बताने वाला है आपको,
क्योंकि जो आपकी सासू माँ है उनने भी ऐसी चक्की पीसिंग करी है पूरी जिंदगी, पति की ही सेवा करती रह गई, वो सास ससुर की अपने ताने सहती रह गई और कईयों के साथ अत्याचार भी हुए हैं, तो उनने भी अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाली है। तो वो आपको क्या बता देंगी? पति पति तो अपने ही नौकरी में ऐसे लगे पड़े हैं, घिसे पड़े हैं पैसे कमाने के चक्कर में, लोन की ईएमआई देने के चक्कर में, कि उनके पास खुद टाइम नहीं है कि भाई पत्नी के लिए क्या करा जाए, या पत्नी को कुछ ऐसी दिक्कत भी आ रही है, या पत्नी इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है, या पत्नी की लाइफ में कुछ अकेलापन है, इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए, नहीं है उनको सोचने का समझ, उनके पास खुद ही नहीं है वो समझ। तो आपको वो कैसे बता देंगे? आपको जैसे मैं बता रहा हूं, और आप अगर सुन रही हो इस वीडियो को यहां तक, तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना है। बच्चे एक टाइम पे निकल जाएंगे, सुनना कम कर देंगे, कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद क्या? खालीपन, सन्नाटापन, और इसी में बहुत चिड़चिड़ापन, अकेलापन महसूस होता है। इस अकेलेपन को भरिए, इस अकेलेपन को कुछ कर कर, काम कर कर, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर कर, आपने अपने बच्चों की लाइफ में वैल्यू एड्स करी, उनको बड़ा किया, इतनी मेहनत करी, इतने अपना टाइम का जो है त्याग दिया, लेकिन अब दूसरों की लाइफ में आप अपनी वैल्यू ऐड करें और उससे कुछ पैसे कमाएं। जब आपको मूवमेंट, आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, वो खुशी आपकी फिर से वापस आ जाएगी। वही खुशी जब आपको एक बेबी हुआ था, उसको आपने पाला था, बड़ा किया था, उसी टाइप की एक्साइटमेंट आपके लाइफ में फिर से आएगी जब आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। और जब दूसरे आपको फीडबैक देंगे कि ये बहुत खाना अच्छा था, या ये सर्विस बहुत अच्छी थी, आपने जो हमें एडवाइस दी वो बहुत अच्छी थी, थैंक यू, मेरी लाइफ चेंज हो गई। जब ये वर्ड्स आप सुनोगे तो आपके लाइफ में एक अलग ही एक्साइटमेंट आएगी, और आपको मन करेगा कि अब मैं और लोगों को रीच आउट कैसे करूं, और लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करूं। मेरी लाइफ एक्साइटमेंट हो गई है, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अपने दिन बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसी लाइफ आपकी होने लग जाएगी। मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरी लाइव वीडियो में लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और सोचिए जब आपको लाइफ में लाइव लोग, जो रियल लोग आपके मुंह पे आके जब आपकी तारीफ करेंगे, आपको कम्प्लीमेंट देंगे, तब सोचिए आप किस लेवल की एक्साइटमेंट आएगी आपको। तो यही आपकी लाइफ पाथ होनी चाहिए सारी हाउसवाइफ्स की, और आपको कोई ना कोई काम जरूर पकड़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अपने सोसाइटीज में जो औरतें कर रही हैं, बाकी जो लेडीज कर रही हैं, उनको देखकर सीखना चाहिए कि वो कैसे करा, उन्होंने कैसे, उन्होंने फ्रेंचाइजी ली, या उन्होंने कैसे अपना सेटअप किया, या कैसे अपने क्लाइंट्स बनाए। वो सब आपको समझने हैं, उनके कस्टमर एक्सपीरियंस समझने हैं। आई होप इससे आपको डीमोटिवेशन ना मिला हो, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो कि भाई मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, यहाँ पर हमें जो है औरतों का बहुत आदर है। खुद मैं अपनी मम्मी का, अपनी वाइफ का, अपनी सिस्टर्स का बहुत आदर करता हूँ, और उनके त्याग का, उनका जो भी हार्ड वर्क था, सब वेल पे ऑफ हुआ है कि मैं इस टाइम पर इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपके साथ बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ऐसी कैपेबिलिटी है भगवान की दुआ से कि मैं कुछ कमा भी सकता हूँ, तो वो सब उनका ही दिया हुआ है। तो आपके लिए बहुत आदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अब इससे एक स्टेप आगे जाएं, उस अकेलेपन में, उस डिप्रेशन में ना फंस जाएं जो बहुत सी लेडीज फंस जाती हैं और वेट करती हैं कि बेटे की शादी हो जाए या बेटी की शादी हो जाए, फिर नई चीजें, एक्साइटमेंट आए, नए रिश्तेदार आए, फिर उनसे नहीं मिलना जी, वो एक्साइटमेंट नहीं मिलनी, ना वो रिश्तेदार दे पाएंगे, ना आपकी बहू दे पाएगी, ना कुछ। आप वही सास बहू के चक्कर में फिर फंस के रह जाएंगे, वही ताने और वही टाइम वेस्ट। आपको कुछ अलग करना है, अपने लिए करना है, अपनी मेहनत से करना है, दूसरों पे नहीं कि वो मेरी लाइफ में आके कुछ मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट ले आएगा। कोई नहीं लाने वाला, आपको खुद ही करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आपसे कुछ अलग डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।